लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में हंगामा आराई। पीपी 158 नून लीग और पीटीआई कारकुनों में लड़ाई हो गई। झगड़े में नून लीग का कारकुन जख्मी हुआ। मुल्तान पीपी 217 और नून लीग और पीटीआई कारकुन आमने सामने आ गए। तो लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 58 में हंगामा आराई हुई है। पीपी 158 में नून लीग और पीटीआई के कारकुन आपस में लड़ पड़े। तो लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में हंगामा आराई का वाकया पेश आया है। पीपी 158 नून लीग और पीटीआई कारकुनों में लड़ाई हुई, जबकि झगड़े में नून लीग का कारकुन जख्मी हुआ है। मुल्तान से पीपी 217 में भी नून लीग और पीटीआई कारकुन आमने सामने आए हैं। 158 में हंगामा आराई हुई है, जबकि 158 में धर्मपुरा, गड़ी शाहू, जमान पार्क और गुलबर्ग एरिया शामिल है। राना एहसन शराफत नून लीग के उम्मीदवार हैं, जबकि मियां अकरम उस्मान पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और इस हल्के में हंगामा आराई का वाकया पेश आया है, जबकि लाहौर के हल्का पीपी 168 में भी हंगामा आराई का वाकया पेश आया है। पीपी 168 में कोट लखपत, चुंगी अमर सिद्धू और अटारी सरोबा के इलाके शामिल हैं। मलिक असद खोकर हैं जो नून लीग से उम्मीदवार हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का पीपी 158 में झगड़े का नोटिस। जमशेद इकबाल चीमा और सईद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अता तारड़ का कहना है कि जमशेद इकबाल चीमा और सईद महस ने तशद्दुद करके लीगी कारकुन का सर फाड़ दिया। किसी को अमन आमा खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का पीपी 158 में झगड़े का नोटिस। जमशेद इकबाल चीमा और सईद महस की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जमशेद इकबाल चीमा और सईद महस ने तशद्दुद करके लीगी कारकुन का सर फाड़ा। ये कहा गया तारड़ की जानिब से किसी को अमन आमा खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इंतखाबी हलकों में तैनात हैं। असलहे की नुमाइश और असलहा साथ रखने पर भी पाबंदी आयद की गई है, ये बताया गया है राना सनाउल्लाह की जानिब से। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इंतखाबी हलकों में तैनात हैं। तो पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। वोटर्स का टर्नआउट क्या है और पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। पीपी 158 में हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा, पीपी 158 में सुबह से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, पीपी 158 के हवाले से जो तवक्को की जा रही थी कि शायद यहाँ पर सबसे पुरअमन पोलिंग होगी, वो चीज़ें दुरुस्त साबित नहीं हुई और यहीं पर जो है वो तलखी के वाक़यात ज़्यादा पेश आ रहे हैं। सुबह सबसे पहला तलखी का वाक़या धर्मपुरा में पेश आया, जहाँ पर जो है वो पोलिंग एजेंट के अंदर जाने और ना जाने के मामले पर जो है वो तलखी हुई और बाद में बात हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुँची और एक कारकुन जो है ज़ख्मी हुआ है, जिसके नतीजे में वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने PTI के 2 सीनियर रहनुमाओं जमशेद इकबाल चीमा और सईद महस को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से पुलिस को हदायत जारी कर दी गई है। दूसरा हंगामा राई का वाकया जो है अल्लामा इकबाल रोड पर पेश आया, जहां पर जो है जब मियां अकरम उस्मान यहां पर पोलिंग स्टेशन का विजिट करने के लिए आए तो मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए और नून और जुनून जो है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। तलखी बहुत बड़ी, जिस पर पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। तो यूं जो माहौल है वो जिस तरह वोटिंग का अमल आगे आगे बढ़ रहा है, उसी तरह जो है तलखी भी बढ़ रही है। सियासी जमातों के कारकुन जो हैं वो जो है उनमें तलखी का नसर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए पीपी 158 की ओवरऑल, तो सुबह से जो है वो 3 से 4 जो है हल्की तलखी के वाक़यात पेश हुए और जो धर्मपुरा का वाक़या उसमें तो एक कारकुन भी ज़ख्मी हो गया है। अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशनों पर अब रश बढ़ रहा है और जो इस हल्के के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी रश बढ़ता नज़र आ रहा है। पीपी 167 हो, 170 हो या 168 हो, सभी हलकों में अब जो है वो वोटर निकल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ नून और जुनून की जो है वो नारेबाजी आ रही है। पुलिस जो है बेशक मुदाखलत करके चीज़ों को रफा दफा कर रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। अगर अंदर पोलिंग के टर्नआउट की बात की जाए तो टर्नआउट भी बदतरीज जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो सुबह सवेरे जो हल्का टर्नआउट था अब उसमें थोड़ी सी शिद्दत आई है और जो बेहतर जो है वो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो इंतखाबी कैंप है
वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो नून और जुनून की जो है वो मौजूद है, जो कि आने वाले वोटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। और यहाँ बाहर पोलिंग स्टेशनों के बाहर एक माहौल सा बन गया है, जैसे जनरल इलेक्शन में एक गहमा गहमी होती है, उस तरह इस ज़िमनी इलेक्शन में भी एक गहमा गहमी लाहौर पूरे में अरूज पर है। हर शाहरा पर, हर पोलिंग स्टेशन पर और हर रास्ते पर आपको परचम, बैनर्स, फ्लैक्सेस, पीटीआई के, नून लीग के कारकुन, गाड़ियाँ और जो ट्रांसपोर्ट जो है वोटर्स को लाने वाली है वो नज़र आ रही है। तो यूं अब जो है माहौल काफ़ी गर्म होता जा रहा है, तलखी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी कई जगहों पर जो है वो ऐसी पेश आ रही है कि पुलिस को मुदाखलत करना पड़ रही है। आवाम से हमने जाना है कि क्या वो बुजुर्ग लोग हों या ख़वातीन हों या मर्द हों, बड़ी तादाद में ये एक भी आंसर सामने आ रहा है कि कुछ लोगों के जो अजीज़ो कारब 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पहले फौत हो गए थे, उनके नाम भी अभी तक बदस्तूर वोटर लिस्टों में मौजूद हैं, जबकि कई जो जिंदा लोग हैं उनके नाम वोटर लिस्टों में नहीं है और बल्कि उनको अब ज़िमनी इंतखाब के हलके से बाहर दूसरे हलकों के पोलिंग स्टेशन उनके जो है वो वोटर लिस्टों में शो हो रहे हैं। अगर बात की जाए अमन व अमान के हवाले से, वज़ीर दाखिला जो है वो मुतहरिक है, सुबह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए लम्हा ब लम्हा जो है वो मॉनिटरिंग रूम से सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। पीटीआई का सेंटर कंट्रोल रूम जे रोड पर कायम किया गया है, वहाँ से वो सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम नून का एच ब्लॉक मॉडल टाउन में जो है वो मरकजी जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया, वहाँ से मुस्लिम नून तमाम 20 के 20 हलकों और लाहौर के चारों हलकों को मॉनिटर कर रही है। तो यूँ हुकूमत पंजाब, सिविल एजेंसीज़ और दीगर अदारे जो हैं वो भी इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और इसी बात की तवक्को की जा रही है कि शाम 5 बजे तक अल्लाह करे कि पुरअमन अंदाज से ये पोलिंग जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचे और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो है गर्मजोशी बढ़ रही है और नारेबाजी तो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर एक अमूमी फ़िज़ा बन गई है कि जो भी किसी जमात का लीडर आता है तो उसके लिए नारेबाजी करते हैं, तो मुखालिफ जमात के कारकुन जो हैं वो अपने रहनुमा के हवाले से जो है वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो अब पोलिंग का अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पोलिंग का अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। नून और जुनून आमने सामने है। फैसलाबाद का रुख करेंगे, हल्का 97 उसकी सूरत हाल जानते हैं। नईम कैसर वहाँ मौजूद है। नईम बताइएगा, यहाँ तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और अगर आया तो सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया गया, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? जी, ये जुमरा का इलाका जो है ये PP 97 है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। यूँ तो यहाँ पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबला हैं, लेकिन 5 उम्मीदवार जो है वो पार्टी साइन के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये 2 उम्मीदवार जो हैं इनके दरमियान ज़ोर का जोड़ पड़ा हुआ है। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा अहम ज़िमनी इलेक्शन है, जिसकी वजह से उसकी हमने अफादियत जो है वो भी हमने देखी है कि आवाम बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं गेदड़ी का ये इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ख़वातीन का ये पोलिंग स्टेशन है और साथ ही मर्दों का पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर जो ख़वातीन के पोलिंग है वहाँ पर 1692 वोट हैं और अब तक 350 के वोट करीब जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मर्दों का पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 1750 टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 400 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 4 घंटे अभी हुए हैं पोलिंग शुरू हुए और 25% के करीब टर्नआउट अभी तक हो चुका है। तो यही तवक्को जो है की जा रही है कि ओवरऑल जो सूरत हाल होगी इलेक्शन की वो भी यही है। बाकी दीगर इलाकों में भी इसी तरह पोलिंग स्टेशन जो हैं वो खचाखच आवाम से भरे हुए हैं और आम जनरल इलेक्शन का माहौल ही हमें दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल यहाँ पर 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 50 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इंतहाई हसास हैं 168 में से, और अभी तक कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम 2 जगह के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आए हैं और मामूली नोकझोंक हुई है, थोड़ी देर के लिए पोलिंग बंद हुई है। और अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन है पप्पू गुज्जर, उनको नलियावाला से गिरफ्तार किया गया है पोलिंग रखवाने के पर। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद पोलिंग जो है हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप साथ ही रहेगा। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। पहली जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि टर्नआउट जो है वो नज़र आ रहा है लाहौर में हर जगह के ऊपर और बाकी जहाँ पे मेरे राब्ते हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा टर्नआउट है और ये टर्नआउट ही ये PTI की वजह से है। ये टर्नआउट इमरान खान ने जो जलसे किए, जिस किस्म का माहौल बना, आज पंजाब में इस वक्त जनरल इलेक्शंस का माहौल है। कल आपने देखा कि कैसे अब इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़ा भी आना शुरू हो गया है पंजाब असम्बली से।
सो मुझे उम्मीद यही है कि आज रात शाम जो है वो इंशाल्लाह हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर हाउस में आखिरी रातों में से एक होगी इंशाल्लाह। हम आज पीटीआई एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी इंशाल्लाह। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। जो लोग इस वक्त घरों में हैं वो इंक्वायर कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल सही है। आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, ख़ुसूसन ख़वातीन जो हैं वो निकलें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। और कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए तकलीफ़ें भी सहती हैं। ये तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है कि आपने लाइन में लगना है और वोट डालनी है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। छोटी मोटी ज़्यादतियाँ जो इन्होंने की हैं सुबह से वो अहमकाना किस्म की इन्होंने बातें की हैं। मसलन कल आप देखें सेनेटर शिबली फराज को इन्होंने लोधरा में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जुल्फ़ी बुखारी साहब को जंग में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्रिज है डेरा इस्माइल खान से वही बंद कर दिया। कोई अहमकाना तरीन इस इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को लोग चला रहे हैं जिनको अक्ल नहीं है कि इस तरह के इक़दाम आप नहीं करते जिससे फेडरेशन को नुकसान पहुँचे, जिससे आपकी वफाकियत को ख़तरे में आए। अली अमीन को जिस तरीके से इन्होंने उसकी पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और तहरीक इंसाफ कोई हमारी जमात कोई मिलिटेंट जमात तो है ही नहीं। ये बेचारे तो सारे मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये सारे अमन अमान से चलना चाहते हैं। अमन अमान हमारी असल ताकत वोट है और हमारी असल ताकत का मुजाहरा आज होगा। और वोट से आप देखेंगे कि एक इनकलाब का रास्ता हमवार कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने। और आज शाम को एक पुरमन सॉफ्ट इनकलाब जो है वो इंशाल्लाह आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पंजाब के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और ये इब्तिदा हो चुकी है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन की इब्तिदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारी में क्या लाहे अमल होगा, क्या तरीका? कुछ नहीं होना इनसे। ये ऐसे जो है इन्होंने हर नोटेबल को कोशिश किया है, जमशेद चीमा साहब को, उसके बाद हमारे कौंसलर साहबान हैं उनको तंग किया गया है। बहुत लोगों को 30 कारकुन अल्लाह चौक से मुझे बता रहे हैं तो उन्होंने उनको जो है वो अरेस्ट किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इंशाल्लाह ताला। इस वक्त तो आप हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करेंगे। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने निकल चुके हैं। इनको हराया जा ही नहीं सकता। जो मर्जी जो जोर लगाना है लगा लो। आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनरल के मुंह को खून लग गया है। 2018 में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी? आज इलेक्शन पे फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो है, वोटर्स की शिकायत आ रही है। और दूसरा ये है कि वोट लोगों के पिछले साल जहाँ पे पिछले इलेक्शन में यहाँ पोल किया था, इस बार उनका वोट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये तो जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामी नाअहली तो हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने 40 लाख लोग जो हैं उनका वोट जो एक्सक्लूड कर दिया, कह लिया ये मर गए हैं, फिर हाई कोर्ट में एडमिट भी कर लिया, फिर इन्होंने लोगों के वोट चेंज कर दिए। इंतज़ामी तौर के ऊपर इससे नाअहल इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा। लेकिन अब गुजारा करना है, आज गुजारा करें इंशाल्लाह ताला। इनके भी आखिरी दिन ही है, इनको भी बताएंगे। अगर रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते, 16 नशिस्तें जो है वो नहीं आप जीत पाते, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो वोट ऐड किए गए या जो वोट चेंज किए गए उसकी वजह से चेंज? कोई मसला नहीं है इस वक्त तक। इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। अगर हमारे तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर उस वक्त की हिकमत अमली होगी। अभी इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही नहीं। कोई ख़ास अभी तक किसी जगह के ऊपर कोई ऐसे नहीं हुआ। छोटा मोटा तंग करने वाली बात है, बाकी चल रहा है। अमन अमान भी बरकरार है, मौसम भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा चल रहा है। तो मैं ये आइडियल आज मेरा ख्याल हालात हैं इलेक्शंस के लिए। और टर्न आउट से ही मुझे लगता है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी भरपूर अक्सरियत से जीते। फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक की है। वो कह रहे हैं कि टर्नआउट बहुत अच्छा है और पीटीआई की वजह से ये टर्नआउट अच्छा है क्योंकि इमरान खान ने जलसे किए और अवाम को शऊर आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि 16 सीटें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ज़रूर जीतेगी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शेखुपुरा का रुख कर लेते हैं। हल्का 140 है और शेखुपुरा में मियाँ खालिद महमूद नून लीग के उम्मीदवार हैं, खुरम शहजाद विर्क जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। बताइएगा राना उस्मान, यहाँ पर सुबह से क्या सूरत हाल रही और किस उम्मीदवार को ज़्यादा तगड़ा देख रहे हैं?
हम सुबह से खड़े थे लियाकत हाई स्कूल में, जहाँ पे 10 पोलिंग स्टेशन थे। उसके बाद हमने नाजरीन अपने उनको दिखाया बिखी रोड का हालात जो है, वहाँ पे अच्छी खासी गर्मजोशी थी वोटर्स में। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसी स्कूल, गवर्नमेंट एमसी स्कूल अलामा इकबाल पार्क। यहाँ पे वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। यहाँ पे कुछ शेखुपुरा का पोश एरिया है और यहाँ अभी लोग जो हैं वो बड़े कम निकले हैं। जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 1100 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक 100 से ज़ायद वोटर ही अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर सके हैं। बाकी अमन व अमान के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन पर काम चल रहा है। मतलब रामगढ़ा के अंदर जो है वो कुछ तलख कलामी के बाद जो है वो तकरीबन आधा घंटा तक पोलिंग का अमल जो है वो बंद रहा। उसके बाद शरकपुर रोड के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, जहाँ पे 2 कार्रवाइयों में तकरीबन 6 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। 2 क्लाशनकोफ, 3 पिस्टल उनके कब्जा से जो है वो बरामद किए हैं। 2 गाड़ियाँ पुलिस ने अपनी तहवील में ली हैं। इसके साथ साथ एक कार के अंदर से डंडे जो हैं वो बरामद किए हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला खुदा न खास्ता अभी पेश नहीं आया कि कोई बड़ा वाक़या जो लड़ाई का हो जाए। पुलिस गश्त कर रही है, अमन अमान के साथ जो है वोटर यहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मार्जिन जो नज़र नहीं आ रहा अभी तक। बड़ा मार्जिन नजर नहीं आ रहा। शेखुपुरा से राना उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, फैसलाबाद से हमें नईम कैसर ने अपडेट किया और लाहौर से लियाकत अंसारी ने। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान का। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त जारी है। वोटर्स का टर्नआउट क्या है और पोलिंग स्टेशंस की क्या सूरत हाल है? लोधरा के हलका PP 228 में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अतर फारूक, उनसे जानेंगे। जी बताएगा, कैसा टर्नआउट देख रहे हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, PP 228 लोधरा में जो है इस वक्त सुबह 8 बजे से पोलिंग का प्रोसेस शुरू है, जो कि बगैर किसी तातील के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी तक यहाँ किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। टर्नआउट की अगर बात की जाए तो इस वक्त 20% जो है इसका टर्नआउट जो है ओवरऑल हल्के का चल रहा है और क्लाउडी वेदर है, कभी धूप तो कभी छाँव है और बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा रुझान भी देखने में नहीं आ रहा। ताहम 20% इस वक्त जो है इसका टर्नआउट बताया जा रहा है। अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए तो 2,26,088 कुल वोटर्स हैं और जिनके लिए 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 44 जो है अड्डा परमड़ के करीब एक स्कूल में बनाया गया, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वक्फे से वोटर्स आ रहे हैं और अपना हक रहीद इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक्रीडेशन कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम मीडियाज़ को जारी किए थे फॉर मॉनिटरिंग एंड कवरेज के लिए, इस वक्त एक बड़ा अहम चीज़ है कि हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस हुकाम के मुताबिक यहाँ का जो पोलिंग स्टाफ है, जो इलेक्शन कमीशन का जो हुकाम है, उन्होंने रोका है। एक्रीडेशन कार्ड होने के बावजूद भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही, लिहाजा हम अंदर का माहौल जो है माजरत के साथ नहीं दिखा सकते। लेकिन बाहर की जहाँ तक सूरत हाल है तो टर्नआउट जो है 15 से 20% इस वक्त देखने में आ रहा है। ना खुशगवार वाक़या कोई पेश नहीं आया। इस हल्के की अगर बात की जाए तो नज़ीर खान बलोच जो है ये मुस्लिम लीग नून से हैं, उनके मद्दे मुकाबिल कैप्टन इज़्ज़त जावेद जो है PTI से हैं और इनके साथ साथ तीसरे कैंडिडेट हैं पीर रफ़ीउद्दीन शाह, ये आज़ाद कैंडिडेट हैं। ताहम इनको मुस्लिम लीगी ज़राए के जो है भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार दोनों बड़ी पार्टियों के साथ जो है टक्कर का मुकाबला है। इस वक्त नून और जनून आमने सामने हैं। पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब के बारे में भी बताया जा रहा है कि अगर वो जीत गए तो उन्होंने वापस नून में ही चला जाना है। तो यूँ कैंडिडेट तो ओवरऑल 3 है, लेकिन मुकाबला नून और जनून में है, जिसका फैसला आज रात को हो जाएगा। जी ठीक है अतर, बहुत शुक्रिया आपका। मुराद सईद मीडिया टॉक कर रहे हैं लिया में, आपको लिए चलते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कौम से वोट का हक छीना, जो कि आप छीन रहे हो, लोगों को वापस भेज रहे हो, और दूसरा कि इंतजामिया जो अमला बैठा हुआ है वो जब वोटर आते हैं तो उनको कहते हैं कि हुकूमत इनकी है, इनको वोट दे दे। जो इंतजामिया मुलाकातें कर रही है, सरकारी गाड़ी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है इलेक्शन कैंपेन में। मैंने अभी पुलिस मोबाइल देखा कि उसमें पतीले भर के, देगे भर के लोगों की खाना पहुंचा रही थी नून लीग के लिए। वो शर्म करो यार, कुछ भी कर लो, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। कौम फैसला कर बैठी है, कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। और मैं वार्न करता हूं कि जिस किस्म की आज शरपसंदी इंतशार पैदा करना चाहते हो, जो आप इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, आप और इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है ना, वो तो पार्टनर इन क्राइम है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कौम से वोट का हक छीना, जो कि आप छीन रहे हो, लोगों को वापस भेज रहे हो, और दूसरा कि अगर अवामी मैंडेट, मैं फिर से कह दूं कि जो भी आ रहा है अपने रिपोर्टर से पूछे, मैं मीडिया को कहता हूं,
मैं रिपोर्टर के सामने ये बात कर रहा हूं। अपने रिपोर्टर से पूछे, उनको फोन पे ले कि तहरीक इंसाफ की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो कौम तो फैसला कर बैठी। अगर आपने वोट चोरी किया और आपने कौम का मैंडेट चोरी किया, वोट के जरिए आपने इनकलाब का रास्ता रोका, तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे सूरत-ए-हाल के आप जिम्मेदार होंगे। और जो कौम जिस अंदाज से इस वक्त खड़ी है, मैं फिर से वार्न करता चलूं, कौम जिस अंदाज से खड़ी है, और ये कौम अपने वोट की हिफाजत करना भी जानती है। ये कौम अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम वोट डालते हुए 4 साल स्याह दौर की तबाही के बारे में ज़रूर सोचें। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नर्स का निशाना बनाया गया। शहरियों को मुफ्त अद्वियात और तलबा को वज़ाइफ से महरूम किया गया। सरकारी असामियों और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की गई। शहरी सहूलियात की हालत अबतर और लाकानूनियत उरूज पर रही। पंजाब की जो हालत की गई वो अवाम की तौहीन से कम नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने दावा किया है कि लाहौर के चारों हलकों में नून लीग कामयाब होगी। इमरान खान की पौने 4 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स और वाई का पता चल चुका है। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। पौने 4 साल की कारकर्दगी इस्लामाबाद की और बुज़दार की और गोगी की, ये सब आपके सामने है। इंशाअल्लाह फ़तह मुस्लिम लीग नून की होगी। लोगों की आंखें खुली हुई हैं, लोगों ने आंखें कभी बंद नहीं की थी और इंशाअल्लाह ना की। और ये चारों इंशाअल्लाह हल्के लाहौर के मुस्लिम लीग नून के होंगे। बिजली के 100 यूनिट लोगों के लिए कम कर दिए, मगर खान साहब को तकलीफ़ हुई कि लोगों को रिलीफ ना पहुंच जाए, उन्होंने उसके ऊपर भी स्टे ले लिया। इंशाअल्लाह वो स्टे रहेगा नहीं, ये जब आखिर महीने में बिल आएगा तो ज़ीरो वाले के पास ज़ीरो ही आएगा। और मिस्टर एक्स का पता चल गया कौन है जी, ये आपको पता है ना? पता चल गया, वो मानिका साहब हैं मिस्टर एक्स जिसकी वो बात कर रहे थे। वो मानिका साहब है मिस्टर एक्स, और मिस्टर वाई वो खुद हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अभी तक पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से चल रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 3 MPA मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और 2-3 मजीद इस्तीफे आने की तवक्को है। पंजाब में इंतखाबात के नताइज का असर विफाक पर भी दिखाई देगा। इस वक्त तक मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, जो पोलिंग जारी है वो पुरअमन है। पंजाब में सूरत हाल में एक तब्दीली आई है। क्या 3 वोट नून लीग के कम हो गए, 1 वोट नायल हो गया जाली डिग्री, और 2 वोट जो हैं वो उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। अब इस वक्त पंजाब असेंबली में 173 वोट नून का है और 173 वोट तहरीक इंसाफ का और उसके हलीफों का है। पलड़ा बिल्कुल तुल गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक नून के हमें 2-3 और MPAs आज कल में मुस्तफ़ी होते दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर पंजाब मुतासिर होता है तो मरकज़ तो वैसे ही बड़ा शेकी है। पीटीआई रहनुमा सद उमर ने कहा है कि आज रजीम तब्दीली के अमल को रिवर्स गेयर लग जाएगा। पीटीआई तमाम हलकों में कामयाब होगी। मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। इसको रोका नहीं जा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। आज से रजीम चेंज का जो सारा प्रोसेस था उसका रिवर्स गेयर लगने वाला है और दोबारा से पाकिस्तान जो है एक आज़ादी की तरफ जा रहा है। कौन सा कानून कहता है, कौन सा पास्ट उनका कोई चीज़ उनके कोई किरदार के अंदर, उनके रिकॉर्ड के अंदर ये कहती है कि जुल्फी बुखारी और अपने शिबली फराज जो हैं वो दहशतगर्द हैं और वहाँ जाके बलवा कराएंगे। मतलब मजाक की इंतहा होती है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने पल्ले को छोड़ा ही कुछ नहीं है। अवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएं, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मजीद कहती हैं कि 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रुलाया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ अवाम से छीना गया। अवाम करप्शन, अहद शिकन, आइन शिकन की सियासत मुस्तरद करेंगे। अवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे, ये कहना है मरियम औरंगजेब का।